जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट वीआईपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फर्स्ट शिफ्ट 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिपुरी की भाषा कौन सी है, यानी मणिपुर की भाषा पूछा था। तो मणिपुर की भाषा है, विकल्प दिया गया था बोडो, संथाली, खासी और एक दिया गया था मैतेई। तो देख लेते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैतेई, डी नंबर। ठीक, तो मैतेई देख लेते हैं। मैतेई के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो ये है राज्य की आधिकारिक भाषा मैतेई, जिसे मणिपुरी भी कहा जाता है। यह भारत गणराज्य की एक अनुसूचित भाषा है और मणिपुरी में आम बोलचाल की भाषा के रूप में कार्य करती है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई कौन है। तो उत्तर है इसका, मई 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। उन्होंने 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहा। 14 मई 2025 में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन कब हुआ था। तो पॉलिटिक्स क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो देख लें आंसर क्या होगा। तो मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किए गए थे। इस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। विस्तार में से देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ा, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। इसके अलावा इस संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया और अनुच्छेद 51A में एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा है। ठीक है, 86 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। यह किया गया है अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं, आगे आने वाले एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। दिया गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय कमीशन के संविधान है संबंधी है। यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब इसका होता है NCSC, एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 2 के अनुसार संसद द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी भी कानून से प्रावधान के अधीन आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। और आगे है, इस प्रकार नियुक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटिक्स से पूछे जा रहे हैं सीधा, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी
व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संवैधानिक न्यायालय उच्च न्यायालय में भी जाने की अधिकार है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रेट जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 256 के तहत उच्च न्यायालय को भी समान अधिकार दिए गए हैं। देख लेते हैं कि रिट कितने प्रकार के होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि रिट कितने प्रकार के होते हैं। तो रिट जो है ना 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको याद रखेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से रिट होते हैं। तो पहला रिट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होता है, दूसरा होता है परमादेश, और तीसरा होता है प्रतिषेध रिट होता है, चौथा होता है उत्प्रेषण लेख, और पांचवा होता है अधिकार प्रेक्षा। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे। तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह से जुड़े थे, जिसे उलगुलान भी कहा जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ 19वीं सदी के अंत में छोटा नागपुर और वर्तमान झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन और स्थलीय जमींदारों द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इन्होंने 1899 से 19 में बिरसा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को उनके अधिकारों और भूमि को वापस दिलाना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर भारत के मैदानी भाग की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में अधिकांश भूभाग यानी 83.4% में पाई जाती है। अन्य मिट्टी काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है उत्तर भारत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंचायत राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। पंचायत में प्रारंभ कितने, तो 33% प्राप्त किया गया था आरक्षण। तो इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है 1992 के 73वें संविधान संशोधन में पूरे देश में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 243D के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है और 1/3 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बाद में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि जैसे कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 वेदों का संबंध किससे है। तो युद्ध से, नृत्य से, किससे है देख लेते हैं किससे है। तो 4 वेदों का संबंध युद्ध से नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रार्थनाओं और ज्ञान से है। वेदों में युद्ध का भी उल्लेख है, लेकिन यह उनका मुख्य विषय नहीं है। चारों वेदों का संबंध हिंदू धर्म के भारतीय संस्कृति से है। ये पवित्र ग्रंथ हैं जो भारतीय ज्ञान और आध्यात्मिकता का आधार है। वेदों में देवी देवताओं की स्तुति, ज्ञातों और अनुष्ठानों का वर्णन, मंत्रों और प्रार्थनाओं का संग्रह और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ। तो 1857 में स्थापित हुआ। 1854 के सर चार्ल्स वुड्स स्पैच, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, ने प्राथमिक विश्वविद्यालय तक शिक्षा की एक उचित रूप से व्यक्त योजना बनाने की सिफारिश की। इसमें स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की सुसंग नीति के निर्माण की योजना बनाई। इसके बाद जुलाई 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, अब मुंबई में विश्वविद्यालय और सितंबर 1857 में मद्रास, अब चेन्नई 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई थी। ठीक है।
तो आज इतने क्वेश्चन पाए दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।